प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 33 ऐसा कहता है कि धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बार एक चित्रकार होता है। वो चित्रकार सोचता है कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसे लोग देखकर तारीफ करें और जिसकी बहुत ही कमाई में कर सकूं। तो उसे एक ऐसा मासूम बालक की तलाश होता है। ऐसे एक मासूम बालक की वो तलाश करता है जिसके चेहरे पर मासूमियत दिखता हो। और अंत में बहुत तलाशने के बाद उसे अंत में एक ऐसा बालक मिल ही जाता है जिसके चेहरे में बहुत ही नादानपन और बहुत ही मासूम और उसके हर एक स्वभाव उसके चेहरे पर प्रकट होते हैं। तो जब उस चित्रकार ने उस बालक के चित्र को बनाया और उसे बेचा, तब वो देश भर में इतना बिक गया, इतना अधिक बिक गया कि उसने लाखों रुपया उस वर्ष कमा लिए। और उसने उसको बहुत प्रशंसा लोगों ने उसकी की और उस चित्रकार की वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। इस कदर से उसने बहुत कमाई किया। और फिर 20 साल के बाद उसने सोचा कि मैं फिर से एक ऐसा चित्र बनाऊं जो फिर से प्रसिद्ध हो जाए। और उसने सोचा कि इस बार मैं एक ऐसे अपराधी का चित्र बनाऊं जो दिखने में बहुत ही भयंकर हो और बहुत बड़ा अपराधी हो, जिसके चेहरे को देखते ही लोग डर जाए। ऐसे एक व्यक्ति की तलाश में करते करते वो एक जेल में जाता है और उसे वहां पर बहुत तलाशने के बाद एक ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जो बहुत ही बड़ा अपराधी होता है। और उसके चेहरे में एकदम गुस्सा नफरत भरा हुआ रहता है, उसका स्वभाव उसके चेहरे पे दिखता है। जब उस चित्रकार ने सोचा कि मैं इसी का चित्र अभी बनाऊंगा, जब उसने बनाकर समाप्त किया तो उस अपराधी उस चित्रकार को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तो इस चित्रकार को आश्चर्य हुआ, ये क्यों मुझे देखकर रोता है। जब उसने उस अपराधी से कारण पूछा तो उस अपराधी ने कहा कि भले ही आप मुझे नहीं पहचानते हैं मगर मैं आपको अच्छी रीति से पहचानता हूँ। आप 20 साल पहले मेरे घर आए थे और आपने मेरा चित्र को बनाया था और आप उसे बहुत बिके थे। मैं वही बालक हूँ जिससे आप 20 साल पहले जिसका चित्र को आपने बनाया था। तो चित्रकार ये सुनते ही बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या तुम वही बालक हो जिसे मैं 20 साल पहले बनाया था, जिसके चेहरे पर मासूमियत था, जो बहुत ही नादान था। तो अपराधी कहता है, हाँ मैं वही बालक हूँ, मैं सच में बहुत ही नादान था, मैं बहुत ही कोमल हृदय का था। मगर जैसे ही मैं बड़ा होता गया वैसे ही बुरी संगतियों के साथ मिलता गया और बढ़ते बढ़ते मैं छोटे छोटे अपराधों को करने लगा। फिर ऐसे ही करते करते मैं बड़े बड़े अपराधों को फिर करने लगा और आखिर में मैं यहाँ आकर पहुँच गया कर कर कह कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो उस चित्रकार को बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का विरोधी जो शैतान है वो हमें नष्ट करना चाहता है, हमारे आत्माओं को नष्ट करना चाहता है। मगर परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो हमें जीवन दे सके और बहुतायत से दे सके। तो वो चाहते हैं कि हम उसके जीवन को प्राप्त करें, हम अच्छे बने, हम बुरी संगतियों के साथ न मिले, परमेश्वर का स्वभाव हम में आए, ताकि वो हमारे द्वारा महिमा को प्रकट कर सके। हाँ, वो चाहते हैं कि उनके गुण हमारे अंदर आए ताकि हम अच्छाई भलाइयों को करते हुए इस पृथ्वी पर परमेश्वर के नाम को हम महिमा कर सके। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि उनके नज़र में हम अनमोल है, परमेश्वर के लिए हम बहुत ही अनमोल है, परमेश्वर के लिए हम बहुत ही बहुमूल्य है। वो चाहते हैं कि वो हमारे द्वारा महिमा करे। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको हमें हम हर एक को परमेश्वर ने चुना है ताकि हम एक अच्छा व्यक्ति बनकर अच्छे काम कर सके, भले भले काम को कर सके। तो परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि आपका जीवन को लेकर वो कुछ ऐसा कार्य को करे, आपके जीवन को लेकर वो बड़े बड़े कार्य को करे जिसे लोग देखते हैं, देख देख कर अचंभित करें। तो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हम सौंपेंगे ताकि वो हमें अच्छा बना सके, हमारे द्वारा वो नए नए कार्यों को दिखा सके और आश्चर्य कर्म को दिखा सके। तो परमेश्वर सुनने वाले आप हर एक को आशीष करें, आप सुरक्षित रहिए, अच्छे गुणों को प्रकट कीजिए, परमेश्वर के अच्छे गुणों को प्रकट कीजिए ताकि
आप महिमा पर महिमा को प्राप्त कर सके। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।